स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 15 होगा। जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको जीडी से रिलेटेड सारे कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इस वाले आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है सन्निहित दिया गया, यानी कि ऑप्शन जो है इसमें कौन सा दिया गया है। अगर फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ऐसा देखिए ऊपर में दिया गया है कि नहीं दिया गया। अगर बात करें सबसे पहले ये वाला देखिए, ऐसा पार्ट रेकरिंग हमें कहीं भी नहीं मिला है जो कि आपको कहीं भी इस ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ये दूसरा वाला पार्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन ऐसा वाला दिया गया कि नहीं दिया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आकृति दिया गया ऐसा वाला पार्ट जो भी ऐसे कहीं पर कट नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर तो दिया गया ऐसा रेकरिंग, लेकिन ऐसा कट नहीं दिया, इस कारण ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन भी जो है ये बिल्कुल ऐसा वाला पार्ट जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट है, लेकिन ऊपर से जो इसका जो है ये वाला पार्ट ऐसा नहीं दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। केवल फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया ये वाला पार्ट बिल्कुल सन्निहित है, क्योंकि फोर वाला पार्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिया गया है बिल्कुल ये पूरी तरह से ऐसा मिल रहा है जो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन वाला करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी जो एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और सभी को आमने सामने लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपको बहुत गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें, जेम्स जो है पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मान के चलिए जेम्स बोला गया है पीटर के दाईं ओर, यानी कि पीटर को यहाँ पर ले लेंगे, पीटर के दाईं इधर से हो जाएगा, पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान, यानी कि एक स्थान तो ये हो गया, दूसरे स्थान यहाँ हो गया, यानी कि यहाँ पर जेम्स आ जाएगा। उसके बाद देखें, चार्ल्स जो है पीटर के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि पीटर के बाईं इधर से हो जाएगा और दूसरे स्थान पर बोला गया तो चार्ल्स यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखें, सैम जो है जेम्स के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि जेम्स के दाईं, यानी कि दाएं इधर से हो जाएगा, जेम्स के दाईं और तीसरे स्थान बोला, यानी कि एक ये हो जाएगा, दो ये हो जाएगा और तीसरे स्थान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन हो जाएगा, सैम हो जाएगा। अब बचा एक ऑप्शन जो एक बोला गया टॉम है, जो टॉम सैम के दाईं और दूसरे स्थान पर है, अगर दाईं इधर जाएंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा टॉम। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है क्या, सॉरी एक बचा ही हुआ है जो एसले है और टॉम के बीच में कौन व्यक्ति, यानी कि एसले यहाँ पर बचा हुआ है जो एक सीट बचा था, यानी कि एसले और टॉम के बीच में कौन बैठा हुआ है, जेम बैठा हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो है जेम्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल, ये जो लास्ट वाला पहले आ जाएगा और वो सभी उल्टा बन जाएगा। सबसे पहले देखिए एन जो है ये उल्टा बन जाएगा, सभी में एम एच दिया गया ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये में एन जो है सीधा दी गई, इस कारण ये भी गलत होगा। बचा दो ऑप्शन, इन दोनों में एन ठीक है। उसके बाद जो है भी सेम उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो भी उल्टा दे दिया गया इस कारण ये गलत हो जाएगा, केवल तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्रांड को या इस प्रकार लिखा गया, टावर को इस प्रकार लिखा गया, स्टडी को कैसे लिखा जाएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले बी से यहाँ पर डी कितना किया गया है, यहाँ पर जो प्लस का 2 बढ़ाया गया पहला डिजिट में। उसके बाद आर से एस टी यहाँ पर भी प्लस 2 बढ़ाया गया। उसके बाद ए से यहाँ पर वाई जो है यहाँ पर घटा दिया गया है, यानी कितना घटाएगा, 2 घटा दिया गया। उसके बाद एन से देखिए ओ पी यहाँ पर फिर से 2 बढ़ा दिया गया, डी से यहाँ पर एफ जो फिर से 2 बढ़ा देगा। आप समझ चुके होंगे। देखिए पहला जो 2 जीडी है उसमें जो प्लस 2 किया गया है और लास्ट में 2 माइनस किया गया। अगर मान के चलिए ये ए जो है वॉवेल है, यानी कि वॉवेल के कारण भी हो सकता है इसको माइनस किया गया और कॉन्सोनेंट सभी को प्लस 2 बढ़ाया गया। चलिए देख लेते हैं, स्टडी में उसी प्रकार करके देख लेते हैं। एस को 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, और टी को फिर से 2 बढ़ाएंगे तो यू भी हो जाएगा। उसके बाद यू है, देखिए ए ई आई ओ यू होता है, यानी कि यू जो वॉवेल है यानी कि इसको 2 घटाना पड़ेगा, तो यू से 2 घटाएंगे तो एस मिल जाएगा। उसके बाद डी से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। वाई से हमें 2 बढ़ाना है, यानी कि जेड ए हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे जो 14 231 19 संबंधित है उसी प्रकार 7 154 115 15 संबंधित उसी प्रकार बताना है। उन दोनों की तरह ऑप्शन में कौन सा सन्निहित उसी प्रकार संबंधित दिया गया है। सबसे पहले देखिए जो बड़ा वाला संख्या उसी को हम लाने की कोशिश करते हैं। देखिए 14 और 19 को हम अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 4 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 33 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 231 मिल जाएगा। उसी प्रकार 15 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और 22 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 154 मिल जाएगा। अगर आप समझ चुके होंगे, पहला जो और लास्ट संख्या को हमें ऐड करना, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद बीच वाला संख्या मिल जाएगा। यानी कि हम मान के चलिए सभी को देखते हैं बारी बारी से। 13 7 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210, यानी कि बीच में 210 बिल्कुल दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में हमें सजाना है, सिंपल है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया है, आई एन देखिए कॉमन दिया गया, इतना कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एस है, इसमें भी है, इसमें जी है, इसमें आई है, उसके बाद इसमें टी है, यानी कि सबसे पहले तो जी वाला आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद जो सब जी के बाद कौन होगा, आई वाला होगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा होगा, इसमें टी है, उसमें भी है, उसमें एस है, यानी कि सबसे पहले जो होगा एस होगा, क्योंकि एस के बाद टी आता है, उसके बाद भी आता है, यानी कि एस वाला आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 2 नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 4 1 5 2 कौन सा है, दूसरा नंबर दिया है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना है और सभी को चेक कर लेना है जो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर 14 सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पी से देखिए आर का इस प्रकार दिया गया है, यानी कि पी से आर कितना ज़्यादा है, क्यू आर, यानी कि पी के बाद क्यू आर +2 किया गया। दूसरा डिजिट देखिए जे से एन कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर की कितना है, +6 ज़्यादा है, यानी कि 2 4 6 बढ़ाया गया, यानी कि उसी प्रकार हमें ए एम एस का बढ़ाना है, यानी कि सभी में बढ़ा देते हैं इसी प्रकार। तो ए से 2 बढ़ाएंगे तो बी सी हो जाएगा, एम से 4 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, और एस से 6 बढ़ाएंगे तो वाई हो जाएगा, यानी कि सी क्यू वाई कहाँ पर दिया गया है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसा दिया गया, ये कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एक राउंड घूम रहा है। उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद ये इस प्रकार घूम गया। अब ये जो है क्लॉकवाइज एक राउंड घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। अब बीच में देखिए, बीच में जो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो वर्ग में अंदर दिया गया और ब्लैक और व्हाइट पार्ट दिया गया है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा था, यानी कि सिंपल एक बार ये घूमेगा तो ये व्हाइट वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ब्लैक पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, ये जो ऐसा बन जाएगा। यानी कि चलिए ऐसा देखते हैं कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा दिया गया। सबसे पहले कॉमन देखिए क्या दिया गया इसमें, देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देखिए जिसमें देखिए अब एक के हमें विपरीत पर बताना है, यानी कि इसमें से कौन सा संख्या नहीं दिया गया है। देखिए 2 3 4 और यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, लेकिन 5 नहीं दिया, यानी कि एक के विपरीत पर जो हो जाएगा वो कौन होगा, 5 हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बात को ध्यान से रख लीजिए, अगर एक ही बोला गया एक के बारे में और एक तीनों डाइस पर दिया गया है तो जो संख्या नहीं दिया जाता है वही उसका विपरीत हो जाता है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया 120 से 121 कितना अधिक है, 1 अधिक। उसके बाद 121 से 128 कितना अधिक है, यहाँ पर जो है 7 अधिक है, ठीक है। उसके बाद 128 से 141 कितना अधिक है, 13 अधिक है। उसके बाद 141 से 160 कितना अधिक है, 19 अधिक है। अगर आप लोग समझ चुके होंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना का, 6 का। इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना का, 6 का। इसके बीच कितना का, 6 का। यानी कि हमें 6 का डिफरेंस जाता है, यानी कि हमें 6 19 में अगर हम और ऐड कर देंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये 25 को हम किस में जोड़ देंगे, 160 में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 160 में हम 25 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, सभी का डिफरेंस लेंगे तो 1 7 13 19 आएगा, और इन दोनों का सभी का डिफरेंस लेंगे तो सभी में 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 6 का डिफरेंस जो है अगला संख्या लाने के लिए हम 6 उसी में जोड़ देंगे, 19 6 25 हो जाएगा, और 25 को लेकर हम लास्ट संख्या 160 में जोड़ देंगे तो हमें 185 मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 मित्र जो है ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 5 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 5। सबसे पहले यहाँ बोला गया एफ जो है सी के दाएं और ठीक बगल में, यानी कि एफ जो है सी के दाएं और ठीक बगल में यहाँ पर हो जाएगा, सी के दाएं एफ। उसके बाद देखिए ए जो है सी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि ए जो है सी के बाएं और इधर हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है एफ के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, यानी कि ई जो है एफ के दाएं ओर, यानी कि एफ के दाएं कौन बैठेगा, ई बैठेगा, यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा ई। उसके बाद देखिए बी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक बचा हुआ है बी, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा। हमें बताना है बी के दाएं ओर, यानी कि बी के दाएं किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। बी के दाएं कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक और क्वेश्चन जो है सीरीज के रूप में है। बी से देखिए वहाँ पर वाई यहाँ पर कितना कम किया गया, 3 कम किया गया। उसी प्रकार वाई से यहाँ पर हमें बताना है कम करना है। अगर हम इससे देखें एस से पी कितना कम है, यहाँ पर भी 3 कम है। उसी प्रकार एम से देखिए जे यहाँ पर भी 3 कम है, वाई से भी यहाँ पर भी 3 कम है, वही यू से आर यहाँ पर भी 3 कम है। यानी कि सभी डिजिट में जो हमें 3 घटाना है। अगर इधर से जाएंगे तो हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, और इधर से जाएंगे तो हमें 3 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो हम किसी प्रकार ले लेते, चलिए माइनस से ही ले लेते। तो देखिए बी से यहाँ पर जो वाई गया है, यानी कि 3 घटाया गया, वाई से हम 3 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, क्योंकि भी के बाद WXY होता है। उसी प्रकार एम से जे देखिए 3 यहाँ पर घटाया गया, जे से फिर से 3 घटा देंगे तो जी मिल जाएगा। उसी प्रकार भी से 3 घटा देंगे तो एस मिल जाएगा, और आर से 3 घटाएंगे तो ओ मिल जाएगा, और इन सभी में 3 ऐड कर देंगे तो वही संख्या मिल जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा दिया गया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। बस कुछ नहीं करना, सभी में से 3 घटा देना है, हमें आंसर मिल जाएगा।
यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, यानी कि जो है हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें गलत दिया गया। सबसे पहले मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, आर जो है टी की माता का भाई है। मान के चलिए आर जो है टी की माता का भाई है, यानी कि टी की माता का भाई बोला गया, यानी कि आर कोई होगा जो उसकी जो है टी की माता का भाई, यानी कि टी जो कोई होगा उसकी माँ, यानी कि माँ के यहाँ पर मान ले तो कोई होगा, यानी कि इसको मेल से डिनोट करते हैं, और इसका भाई है, यानी कि आर जो इसका भाई है। ऐसा रिलेशन हमें देखते हैं ऐसा क्या बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहले देखिए आर से हमें टी तक जाना है, यानी कि यहाँ है आर और यहाँ तक यह दिया गया। देखिए सबसे पहले बीच में क्या दिया गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस ऊपर में दिया गया, इसका अर्थ जो है ए बी का भाई है, यानी कि जो है आर जो है एस का भाई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ जो है ए जो है बी की माता है, यानी कि एस जो है किसकी माता है, टी की माता, यानी कि ऐसा रिलेशन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यह जो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये हमें बताना है नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरा चेक करना पड़ेगा। बारी बारी सबको जो आपको जब तक गलत नहीं मिलेगा तब तक आपको चेक करना पड़ेगा। मान के दूसरा ले लेते हैं, पी यू की सास है, यानी कि ऐसा रिलेशन हम देखते हैं, यानी कि हमें पी जो बताना है यू की सास है, यानी कि इसका कोई बेटा होगा ये मान के चलिए, और उसकी जो है ये पत्नी होगा यू, तभी तो इसकी सास हो जाएगी ना, इसकी सास होना चाहिए। ऐसा रिलेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पी से लेकर हमें कहाँ तक देखना है, यू तक देखना है, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। डिवाइड का अर्थ दिया गया, डिवाइड का अर्थ जो है यहाँ पर है, इसका अर्थ जो है ए जो है बी की बहन है, यानी कि पी जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन है, यानी इसको माइनस कर देते हैं। उसका माइनस का क्या अर्थ है, यहाँ पर है, इसका अर्थ जो है ए जो है बी की माता है, यानी कि क्यू जो किसकी माता है, आर की माता है, यानी कि इसको भी माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्लस का क्या अर्थ दिया गया है, प्लस ऊपर में दिया गया, इसका अर्थ जो है ए जो है बी का भाई, यानी कि आर जो है किसका भाई हो जाएगा, एस का भाई हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ फिर से दिया गया, यानी कि माइनस ऊपर में है, इसका अर्थ जो है ए जो है बी की माता, यानी कि एस जो है किसकी माता हो जाएगी, टी की माता, जिसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया है दिया गया, इसका अर्थ जो है ए जो है बी का पति है, यानी कि टी जो है किसका पति है, यू का पति, इसको प्लस कर देते हैं। अब हम बताना है क्या, पी जो है यू की सास है। देखिए पी जो है यू की सास हमें बताना है, लेकिन यू की दो सास तो एस हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है ये जो माता हो जाएगी टी एस और आर पिता हो जाएगा, तो लेकिन हमें तो सास यू का एस होना चाहिए था। यहाँ तो देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर में चला जाएगा, ये जो है ये रिलेशन तो बिल्कुल तरह से गलत दिया गया, इस कारण दूसरा जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले पहला कथन क्या दिया गया, सभी पेंसिल लकड़ियाँ हैं। मान के चलिए पेंसिल को हम पी से लिख लेते हैं, सभी पेंसिल क्या है, लकड़ियाँ को हम एल से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ लकड़ियाँ नोट्स है, यानी कुछ लकड़ी वाला पार्ट जो है नोट्स बोला गया, यानी कि नोट्स को हम एन से लिख लिए। उसके बाद सी बोला गया है सभी डायरिया नोट्स है, यानी कि सभी डायरी जो है नोट्स के अंदर में आ जाएगा, यानी कि डायरी को हम डी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष है कुछ नोट्स डायरिया है, यानी कुछ नोट्स जो बोला गया है डायरिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डायरी वाला पार्ट जो है इतना जो है नोट्स का कवर करता है, यानी कि कुछ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही है। दूसरा देखिए कुछ लकड़ियाँ जो है पेंसिल है, यानी कुछ लकड़ी वाला पार्ट जो है ये पेंसिल होगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पेंसिल जो है लकड़ी का पार्ट इतना तक कवर कर रहा है अंदर से, यानी कि ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ डायरिया लकड़ियाँ हैं, यानी कि डायरी वाला पार्ट जो है लकड़ी में तो टच नहीं कर रहा है, देखिए क्योंकि ये वाला पार्ट तो इतना ही हम ले रहे हैं और लकड़ी डायरी वाला पार्ट तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये तीसरा जो है अधूरा दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। जब तक कोई पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो उसे वही सही माना जाएगा, यानी कि तीसरा गलत है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में एफ से देखिए जी एच कितना है +2, उसी प्रकार एच आई जे 2 प्लस, यानी कि जे से हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, जे के बाद के एल हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिए डब्ल्यू से यहाँ पर क्यू कितना माइनस किया गया है, क्यू से जो है यहाँ पर क्यू का 17 होता है, डब्ल्यू का 23, यानी कि 6 माइनस किया गया, यानी कि हमें के से भी 6 माइनस करना पड़ेगा। के से 6 घटा देंगे तो के का 11, 11 से 6 जाएगा तो 5, 5 किसका होता है, ई का होता है। अब इतना ही हम चेक करके देखें एल ई कहाँ दिया गया है, एल ई जो है केवल तीसरे ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं, जिससे आपका टाइम का बचत हो, बस इतना ही ध्यान रखिए। आपको जितना जल्दी आंसर मिल जाए बस छोड़कर आगे निकल जाइए। एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, देखिए 3 का संबंध त्रिभुज से है तो 4 का संबंध किससे होगा, 4 का देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार जो है, इस प्रकार जो 3 दिया गया त्रिभुज जो है इसमें 3 कोण होता है, यानी कि जो है हमें 4 किस में होता है, ये आयत में होता है, यानी कि आयत बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि आयत तो इस प्रकार होता है, इसमें 4 कोण होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टर्मिनेटर को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार सुपरमैन को इस प्रकार लिखा गया था। हम बताना है एवेंजर्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए टर्मिनेटर में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर रोटन टर्मी में भी दिया गया, यानी कि जो इसमें कुछ इसका चेंज करके लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए टर्मी को जो यहाँ पर इतना जो कितना डिजिट 5 डिजिट को लेकर लास्ट में ले जाया गया, यानी कि जो है टर्मी यहाँ पर लास्ट में ले जाया गया है, यानी कि जो हमें बताना है कि इसका एवेंजर्स का बताना है, यानी कि इसमें कितना डिजिट है 2 2 4 1 5,
यानी कि हाफ हाफ को अलग अलग करके दिया गया, यानी कि इसमें टोटल 8 ही डिजिट यानी कि 4 लेना पड़ेगा, यानी कि AVN तक लेकर हम लास्ट में लिख देते हैं, यानी कि AVN। उसके बाद जो पहला, उसके बाद जो डिजिट बच गया GERS, इसको जो हम उल्टा करके लिख देना है, यानी कि ये बन जाएगा RSREG बन जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा दिया गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं किया गया। सबसे पहले देखिए इसमें कितना डिजिट, 10 डिजिट, यानी कि इसमें हाफ हाफ कर गया, यानी 5-5 हो गया, यानी कि टर्मी को लेकर सीधा लास्ट में लिख दिया टर्मी। उसके बाद जो बचा जो है NATOR जो बचा है उसको उल्टा लिख देगा, देखिए यहाँ पर जो रोटन के रूप में लिख दिया, यानी कि जो है एवेंजर्स में हम 4 डिजिट लेंगे तो एवेन हो जाएगा, उसी प्रकार जर्स को जो है लेकर हम SERJ में बदल दिया, यानी कि उल्टा लिख दिया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, देखो 29 और 65 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो टोटल 36 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 65 से 95 के बीच कितना का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 95 से 119 के बीच कितना का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 6 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 का डिफरेंस है, इन दोनों का लेंगे तो फिर भी 6 ही का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि सभी में 6 का डिफरेंस हमें चाहिए। और ये जो है घटते हुए जा रहा है, देखिए 36 से 30, 30 से 24, और 24 हम 6 घटाएंगे तो हमें 18 मिलेगा, यानी कि 18 को जो हम अब 119 में हम ऐड करेंगे तो हमें वो प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर मिल जाएगा। 119 में 18 जोड़ देंगे तो हमें 137 मिल जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको एकदम इजी क्वेश्चन, इसको खुद से कर लीजिएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी किसी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। हो सके तो जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी का PDF मिल जाएगा, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।